हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, आज आप इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। जैसे आपने टेलर्स थ्योरम पढ़ा होगा वन वेरिएबल के लिए, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। जब कोई फंक्शन हमारा टू वेरिएबल में होगा उसके लिए टेलर्स थ्योरम क्या है, चलिए आज डिस्कस करते हैं टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, सपोज हमारे पास ये कोई फंक्शन है एफ, ये किस में टू वेरिएबल्स में है, मतलब एफ टू वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड है, एक्स एंड वाई के ऊपर। तो इसमें इसके लिए देखिएगा टेलर्स थ्योरम। ठीक, तो देखिएगा टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या फॉर्मूला है, एफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के। तो इसके लिए ये फॉर्मूला ये है, एफ एक्स कॉमा वाई प्लस एच, फिर डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, फिर क्या आएगा, के डेल अपॉन डेल वाई एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म देखिएगा, वन अपॉन टू फैक्टोरियल और एच स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर एफ एक्स कॉमा वाई प्लस का टू एच एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई। ये फंक्शन किसका है, आपका टू वेरिएबल्स का। फिर देखिएगा के स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल और फिर हमारा आएगा ए क्यूब डेल क्यूब और डेल एक्स क्यूब एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है ना, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, इन सभी टर्म्स का यूज करो। देखो थ्री, पहले हम लिखते हैं थ्री ए स्क्वायर बी, ठीक है, थ्री एच स्क्वायर के डेल क्यूब एफ एक्स कॉमा वाई डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, थ्री के एच स्क्वायर, फिर देखिएगा डेल क्यूब एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आएगा आपके पास वी क्यूब, वी मीन्स आपका, सॉरी ये, हाँ यहाँ पर आएगा थ्री एच के स्क्वायर। ठीक है, और प्लस फिर आएगा आपका के का क्यूब डेल क्यूब और डेल वाई क्यूब एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इस तरह से ये चलता रहेगा आपका डेल डैश। नेक्स्ट टर्म ये लिख सकते हैं, अगले टर्म में हमारा वन अपॉन फोर फैक्टोरियल आ जाएगा। तो टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब इसमें कुछ हम इंपोर्टेंट केसेस डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें केस फर्स्ट, पुटिंग, यहाँ पुट कर दो x के प्लेस पर a और y के प्लेस पर b, x के प्लेस पर a और y के प्लेस पर b पुट कर दीजिएगा। तो देखो x के प्लेस पर हमने क्या पुट करा, a, y के प्लेस पर क्या पुट करा, b। ठीक है, ये इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा आपका a कॉमा b, h डेल अपॉन डेल एक्स एफ ए कॉमा v, k डेल अपॉन डेल वाई एफ ए कॉमा b। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिएगा, वन अपॉन टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ए कॉमा बी, टू एच एक्स वाई एफ ए कॉमा बी डेल एक्स डेल वाई, के स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर एफ ए कॉमा बी। ठीक है ना, किसी पॉइंट के अबाउट हम इस टेलर्स थ्योरम को एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर देखिएगा, वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एच क्यूब डेल एक्स एफ ए कॉमा बी, थ्री एच स्क्वायर के डेल क्यूब एफ ए कॉमा बी डेल एक्स स्क्वायर डेल एफ वाई, थ्री एच के स्क्वायर डेल क्यूब एफ ए कॉमा बी डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर।
एफ ए कॉमा बी, ठीक है ना, डेड है, तो उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आएगा। ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट अगर हम टेलर थ्योरम या किसी पॉइंट पर हम टेलर थ्योरम को एक्सपेंड कर रहे हैं। अब देखिएगा केस सेकेंड, पुटिंग, अब हमने यहाँ h के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, x माइनस ए, और के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, y माइनस, तब देखिएगा ये फॉर्मूला क्या रेड्यूस हो जाता है। हमने यहाँ h के प्लेस पर x माइनस ए, आप यहाँ h के प्लेस पर x माइनस ए पुट करेंगे, ए से ए कैंसिल, तो सिंपल x बचेगा। के प्लेस पर y माइनस बी पुट करेंगे, तो एफ ए कॉमा बी। h के प्लेस पर देखिएगा क्या पुट कर रहे हैं हम, x माइनस ए, डेल अपॉन डेल एक्स, और एफ ए कॉमा बी। के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं बाई माइनस वी, डेल अपॉन डेल वाई, एफ ए कॉमा बी, ठीक है, 1/2 फैक्टोरियल, h के प्लेस पर देखिएगा कितना है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, एफ ए कॉमा बी, 2h, h के प्लेस पर क्या है, x माइनस ए, हाँ देखिएगा भाई थोड़ा सा यहाँ पर जैसे 2h आ नहीं रहा था, यहाँ 2h k आएगा, सभी में रह गया था भाई, 2h k, 2h k, यहाँ पर भी 2h k कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2h, h के प्लेस पर ही आ गया, के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं हम, y माइनस बी, और ये बचेगा हमारे पास डेल स्क्वायर एफ ए कॉमा बी, डेल एक्स डेल वाई, फिर यहाँ बचेगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, के प्लेस पर डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर, एफ ए कॉमा बी, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करिए 1/3 फैक्टोरियल, h के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं x माइनस ए, तो डेल क्यूब डेल एक्स क्यूब, एफ ए कॉमा बी, 3h, x माइनस ए का होल स्क्वायर, के प्लेस पर y माइनस बी, डेल क्यूब एफ ए कॉमा बी, ठीक है, डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, फिर देखिए 3h, h के प्लेस पर x माइनस ए, बी के प्लेस पर y माइनस बी का होल स्क्वायर, डेल क्यूब डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, एफ ए कॉमा बी, ठीक है, एक टर्म और है लास्ट वाली, देखिए के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं हम, y माइनस बी का, y माइनस बी पुट कर रहे हैं, यहाँ क्या है होल क्यूब, तो डेल क्यूब और डेल वाई क्यूब, एफ ए कॉमा बी, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, तो इसे कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ये टेलर थ्योरम हमने अ, आपको टू वेरिएबल में बताया, पहले केस में हमने x के प्लेस पर a, y के प्लेस पर b पुट किया, सेकंड केस में हमने h के प्लेस पर x माइनस ए, y माइनस बी। अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि टेलर थ्योरम एक्सपेंड करिए x माइनस वन या y माइनस टू की होल पावर में, जो भी पावर दे रखा हो, तो हम उस केस में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला आपका क्वेश्चन में। हाँ, अब आप यहाँ पुट करिएगा, पुटिंग a और b के प्लेस पर 0 एंड h के प्लेस पर x एंड के प्लेस पर y, किसमें, इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ये जो सेकंड इक्वेशन है, तो देखिए a के प्लेस पर 0, h के प्लेस पर x, b के प्लेस पर 0 और के प्लेस पर y, ये हमने पुट किया, तो ये क्या आ जाएगा, f0 0, h के प्लेस पर हमने x पुट किया, a और b के प्लेस पर 0, देखिए के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं हम, y, बाकी ये 0 0, 1/2 फैक्टोरियल h, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, ए और बी के प्लेस पर 0,
2xy। देखिए ये जो यहाँ xy नहीं आएगा, ये गलत हो गया था, सही कर देना। ठीक है, यहाँ xy नहीं आएगा, HK, ठीक है, गलत लिख गया था वो। तो इसी में हम पुट कर रहे हैं, तो 2xy, और ये आ जाएगा डेल स्क्वायर डेल x डेल y F0। और की प्लेस पर हम y पुट कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर F0 0। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पुट करते हैं, तो 1/3 H के प्लेस पर हम x पुट कर रहे हैं, a और b के प्लेस पर 0, 3x² y डेल F0 डेल x² डेल y। ठीक, तो 3xy² डेल क्यू F0 डेल x डेल y²। ठीक है, की के प्लेस पर हम y पुट कर रहे हैं, 0 0 डेल डैश। तो आपने देखा ये जो हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ रही है, ये क्या आ रहा है हमारे पास, मैक्लैरेंस थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। जैसे मैक्लैरेंस थ्योरम आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में वन वेरिएबल के लिए पढ़ा है, किसी भी फंक्शन का अगर हमें एक्सपेंशन निकालना है तो हम मैक्लैरेंस थ्योरम का यूज करते हैं। तो ये जो हमारे पास रिलेशन निकल के आ रहा है इक्वेशन नंबर 4, ये क्या है हमारा, मैक्लैरेंस थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो देखिए, विच इज रिक्वायर्ड मैक्लैरेंस थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, किसके लिए, एक फंक्शन है जो हमारा किसमें है, टू वेरिएबल्स में। ठीक, तो ये मैंने आपको टेलर थ्योरम और मैक्लैरेंस थ्योरम टू वेरिएबल्स के लिए एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, एक फंक्शन दे रखा है हमें टू वेरिएबल में, e⁻x sin y। इसको हमें ना एक्सपेंड करना है, किसकी पावर में, एक्स एंड वाई की पावर में हमें इसे एक्सपेंड करना है। अप टू कहाँ तक लिखा है, थर्ड डिग्री तक क्वेश्चन में मेंशन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, हमारे पास जो फंक्शन है टू वेरिएबल में, वो लिख लीजिएगा, वी हैव फंक्शन इन टू वेरिएबल्स ई की पावर एक्स और साइन वाई। तो फर्स्टली ना मैं टेलर थ्योरम को फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक, तो लिखिए, वी हैव टेलर थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। हमारे पास यहाँ टेलर थ्योरम है किसके लिए, एक फंक्शन जो हमारा किसमें है, टू वेरिएबल्स में। तो देखो भाई, एफ एक्स कॉमा वाई एफ ए कॉमा बी, जो सेकंड केस में हमने लिखा था उस फॉर्मूले को देखिएगा, एक्स माइनस ए, ठीक है, ये आएगा एफ ए कॉमा बी, फिर वाई माइनस सी डेल अपॉन डेल वाई एफ ए कॉमा बी। थर्ड डिग्री तक का है तो थर्ड डिग्री तक लिखना है आपको, 1/2 और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ ए कॉमा बी, ट्वाइस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई एफ ए कॉमा बी। ठीक है, एक टर्म और आएगा यहाँ, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर एफ ए कॉमा बी, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हमारा 3 और ये बचेगा x माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है, डेल क्यूब डेल एक्स क्यूब एफ ए कॉमा, और 3x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस वी और डेल क्यूब डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई एफ ए कॉमा बी। ठीक है, फिर देखिएगा 3x माइनस ए वाई माइनस बी का होल क्यूब डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर एफ ए कॉमा
फिर क्या बचेगा, y माइनस बी का होल क्यूब, और ये वैल्यू, ठीक है ना। अब टू थर्ड डिग्री तक आ गया क्वेश्चन में जो कह रखा है। अब आप देखो, ये कह रहा है इन पावर ऑफ एक्स, हमें ना यहाँ इस किसकी पावर चल रही है आपकी, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, मतलब एक्स माइनस ए के प्लेस पर सिर्फ एक्स आना चाहिए, वाई माइनस बी के प्लेस पर सिर्फ वाई आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग, यहाँ पर आप ए के प्लेस पर जीरो और बी के प्लेस पर जीरो पुट कर दीजिएगा, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो देख रहे हैं आप एफ जीरो जीरो, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पहले हमने फॉर्मूला बना दिया है, ठीक। तो ये क्या बचेगा आपका एक्स, ए के प्लेस पर जीरो और बी के प्लेस पर भी जीरो, ठीक। 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर एफ जीरो जीरो, 2xy डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई एफ जीरो जीरो, ठीक है। ये बचेगा y² डेल वाई स्क्वायर एफ जीरो जीरो। अब यहाँ पुट करिएगा आप 1/3 फैक्टोरियल एक्स ए के प्लेस पर जीरो, तो एक्स क्यूब, इस तरह से ये वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट 3x² वाई डेल क्यूब डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, ए और डी के प्लेस पर जीरो पुट कर रहा हूं मैं, क्योंकि इन्होंने कहा है ना इन पावर ऑफ एक्स एंड वाई, तो इन पावर ऑफ एक्स एंड वाई कैसे पॉसिबल है, जब हम ए और बी के प्लेस पर जीरो पुट कर देंगे, ठीक है ना, तभी इन पावर ऑफ एक्स एंड वाई हमारा पॉसिबल है। डेल क्यूब और डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, ए और बी के प्लेस पर जीरो, ठीक। तो ये हमारा पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसकी वैल्यू इस पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे। जब भी क्वेश्चन आपका टेलर थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल आए, तो क्वेश्चन में क्या बात पूछा गया है, क्वेश्चन में जो जो टर्म पूछी गई उसके अकॉर्डिंग फार्मूले को लिखिएगा, फिर इसका आप डिफ्रेंशिएट करिएगा। देखिए, अब देखिएगा यहाँ पर नाउ ये हमें दे रखा है एफ एक्स कॉमा वाई ई की पावर एक्स साइन वाई। अब आप देखिए, जैसे ये वैल्यू चाहिए मुझे एफ जीरो जीरो, तो यहाँ एक्स और वाई के प्लेस पर जीरो पुट कर दो, तो देखो ई की पावर जीरो साइन जीरो जीरो, तो ये वैल्यू जीरो ही आएगी, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे इसके में, ठीक है। एफ ये डेल अपॉन डेल एक्स, तो आप इसका ना पहले डिफ्रेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स साइन वाई। अब जैसे मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ एक्स और वाई के प्लेस पर जीरो पुट कर दिया, तो देखो सेम आ रहा है, तो इसकी वैल्यू भी जीरो आ गया। अब जैसे मुझे सपोज हाँ सॉरी, यहाँ ये चाहिए वाई के रेस्पेक्ट में, तो चलिए अब इसे वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। वैसे तो आप किसी के भी रेस्पेक्ट में पहले कर लीजिएगा, साइन वाई का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस वाई। फिर आप यहाँ पुट कर दो एक्स के प्लेस पर जीरो, वाई के प्लेस पर जीरो, कॉस जीरो वन हो गया आपके पास, ठीक है। हमने कहाँ तक फाइंड आउट कर लिया, देखिएगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप देख रहे हैं ये डबल डेरिवेटिव आ रहा है, फिर एक वैल्यू ये भी आ रहा है, चलो इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए डेल स्क्वायर, पहले इसको निकाल लेते हैं, डेल एक्स डेल वाई एफ एक्स कॉमा वाई, तो इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिएगा डेल अपॉन डेल एक्स, तो देख रहे हैं डेल, हाँ, एफ को हमने जब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, तो ये निकल के आ रहा है ई की पावर एक्स कॉस वाई। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ई की पावर एक्स और कॉस वाई आ जाएगा। तो यहाँ एक्स और वाई के प्लेस पर क्या पुट कर दीजिएगा, जीरो, ई की पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन, कॉस जीरो वन, तो सिंपल वन आ गया। तो देखा हमने ना, ये वैल्यू निकाल लिया पहले, ये वाला वैल्यू, ठीक। अब जैसे एक्स को टू टाइम्स करिए, एक्स का वन टाइम्स तो ये करा, अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो देखो यही निकल कर आएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स साइन वाई, इसमें जीरो पुट कर दीजिएगा,
ठीक है, तो एक्स की प्लेस पर जीरो, वाई की प्लेस पर जीरो, साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो ये टर्म जीरो आ गया। चलो वैसे 3 टाइम्स भी कर लेते हैं इसी को, फिर बाद में देख लेंगे हम वाई के रेस्पेक्ट में क्या करना है भाई। ठीक है, इसको दोबारा फिर हमने एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स साइन वाई। तो आप देख रहे हैं डेल क्यू डेल एक्स क्यू एफ जीरो जीरो, इसकी वैल्यू अगेन फिर जीरो आ गई। ठीक है, और अब वाई के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। देखो डेल अपॉन डेल वाई हमने कहाँ निकाल रखा है, यहाँ निकाल रखा है, इसी को दोबारा किसके रेस्पेक्ट में कर दो आप, वाई के रेस्पेक्ट में कर दो, तो कॉस वाई का क्या होगा माइनस साइन वाई। ठीक है, कॉस वाई का माइनस साइन वाई। अब इसमें आप जीरो पुट कर दीजिएगा, साइन जीरो जीरो होता है, फिर दोबारा से अगेन वाई के रेस्पेक्ट में कर दीजिएगा, अगेन फिर वाई के रेस्पेक्ट में, तो साइन वाई का डिफरेंशिएट क्या होगा कॉस वाई। फिर इसमें आप एक्स और वाई के प्लेस पर जीरो पुट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कॉस जीरो वन होता है और ये वन होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन। ठीक है, तो ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, और हमें फर्स्ट वैल्यू ये चाहिए, जैसे ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया, ये दो वैल्यूज बची हुई हैं, ये दो वैल्यूज देख रहे हैं आप, ये वैल्यू, ये क्या है आपका डेल क्यू डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई एफ एक्स कॉमा वाई। तो इसको करने के दो तरीके हैं, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं हम। अगर हमने डेल अपॉन डेल वाई ये लिखा, और डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर एफ एक्स कॉमा वाई हमने ये लिख दिया, फिर देखिएगा डेल अपॉन डेल वाई, ये डबल डेरिवेटिव हमने कहाँ निकाल रखा है, ये निकाल रखा है, ये वैल्यू पुट कर दो, ई की पावर एक्स साइन वाई। अब इसे हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई। अब इसमें भी आप x के प्लेस पर जीरो पुट कर दो, और y के प्लेस पर जीरो, कॉस जीरो का मतलब कितना होता है वन, तो ये वन आ गया आपके पास। तो आपने देखा ये वैल्यू निकाले, अब हम ये वैल्यू निकालते हैं ऑल्सो, एक वैल्यू और बचा है लास्ट, डेल क्यूब डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये वैल्यू देखो, डेल अपॉन डेल एक्स कहां पर है, ये है ई की पावर एक्स, और कितना है साइन वाई। अब इसे वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन वाई का क्या आएगा कॉस वाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर जीरो, वाई के प्लेस पर जीरो, यहाँ पुट कर दो, एक्स के प्लेस पर जीरो, वाई के प्लेस पर जीरो, तो देखिए ई की पावर जीरो कॉस जीरो वन होता है, तो ये वन आ गया आपके पास। अब इन सब वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दो। ठीक है, पुटिंग these values इन इक्वेशन फर्स्ट में इन वैल्यूज को आप पुट कर दीजिएगा, एफ एक्स कॉमा वाई, ये देखना है एफ जीरो जीरो, ये वैल्यू हमने ये निकाल रखा है, कितना आ रहा है आपका जीरो आ रहा है, तो जीरो रखा, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, देखना ये वैल्यू कितना आ रहा है आपका जीरो आ रहा है, डेल अपॉन डेल वाई, ये वैल्यू कितना आ रहा है वन आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, फिर देख रहे हैं डबल डेरिवेटिव कहाँ, देखो ये वैल्यू कितना आ रहा है आपका जीरो आ रहा है, तो ये जीरो पुट कर दिया, टू एक्स वाई डेल स्क्वायर, हाँ ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू हमने ये निकाल रखा है, ये जो वैल्यू चाहिए ना, ये निकाल रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है वन है, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, देखो ये वैल्यू कितनी है आपकी जीरो है, तो ये जीरो आ गया आपके पास। ठीक है, फिर ये देखो आप वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ठीक है, 3 टाइम्स जो डिफरेंशिएट किया ये वैल्यू भी जीरो आ रही है, तो जीरो रखिएगा। ठीक, फिर आप देखिएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई, ये वैल्यू आपने कहाँ निकाल रखा है, ये निकाल रखा है, कितना है वन, तो वन रख दिया।
ठीक है, नेक्स्ट देखो 3xy², ये देख रहे हैं, तो ये वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है, तो 1 लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट देखिएगा y³ हाँ, ये वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ठीक है ना, ये सब वैल्यूज को हमने यहाँ पुटअप कर दिया। ठीक है, देखिए अब ये जो फंक्शन है 2 वेरिएबल में है, वो क्या है, e⁻x एंड sin y। अब देखिएगा क्या क्या बचता है, ये तो 0 हो गया, ये हमारे पास y बचा है। देखिए ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया है, तो एक्स वाई बचा है। ठीक है ना, कैलकुलेशन करिएगा। फिर आप देखिए 3 फैक्टोरियल मीन्स कितना होता है, 6 होता है, तो 3 2 जा 6, ये टर्म तो 0 हो गई है, तो 1/2 x² y। ठीक है, ये 3 2 जा 6, 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 6 होता है, वो कैंसिल आउट कर दिया हमने, xy² माइनस वाई। देखा आप लोगों ने, ये हमारे पास क्या आ गया, टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा, इस पर लाइक करिएगा, इसमें कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।